झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 1, नई शुरुआत। दिल्ली की सुबह हमेशा ही कुछ अलग होती है। कभी कोहरे में लिपटी हुई तो कभी चटक धूप से चमकती। अगस्त का महीना था और आईआईटी दिल्ली का कैंपस नए छात्रों से गुलजार हो चुका था। हॉस्टल में हंसी ठिठोली, कैफेटेरिया में भीड़ और क्लासरूम में नई नई उम्मीदों के साथ जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अनन्या का एडमिशन आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस शाखा में हुआ था। वह लखनऊ की रहने वाली थी और बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रही थी, टॉपर बनना, सबकी नज़रों में आना और एक दिन बड़ी कंपनी में जाकर लाखों का पैकेज पाना। पहली बार जब उसने कैंपस में कदम रखा तो उसका दिल धड़कने लगा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हरी भरी लॉन और स्टूडेंट्स का माहौल, सब कुछ उसे नया और रोमांचक लगा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर भी था। क्या मैं यहां भी टॉप कर पाऊंगी? हॉस्टल में उसे रूममेट मिली, नेहा। नेहा भोपाल की रहने वाली थी और स्वभाव से बेहद सरल और सीधी सादी। दोनों की पहली मुलाकात थोड़ी औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। एक रात हॉस्टल की छत पर बैठकर दोनों बातें कर रही थीं। अनन्या, तुझे आईआईटी में आकर कैसा लग रहा है? नेहा ने पूछा। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी है। यहाँ सब बहुत टैलेंटेड हैं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। तू क्यों पीछे रहेगी? तू मेहनती है, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाया कर, नेहा ने हंसते हुए कहा। लेकिन अनन्या के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह हर हाल में नंबर बढ़ाना चाहती थी। उसके लिए सिर्फ पास होना या औसत आना काफी नहीं था, उसे टॉपर बनना था। प्रोफेसर समीर मेहरा का परिचय। क्लास का पहला हफ्ता शुरू हुआ। प्रोफेसर एक एक करके नए स्टूडेंट्स से परिचय ले रहे थे। उनमें से एक नाम था प्रोफेसर समीर मेहरा। वे आईआईटी दिल्ली के सबसे अनुभवी और सख्त प्रोफेसरों में गिने जाते थे। उनकी उम्र लगभग 42 साल थी, शादीशुदा थे, लेकिन पत्नी और वे अलग रहते थे। कारण ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। समीर मेहरा का स्वभाव शांत था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वे बेहद अनुशासित थे। उनकी क्लास में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती थी। वे मानते थे कि आईआईटी का नाम सिर्फ मेहनती छात्रों के दम पर है, न कि शॉर्टकट अपनाने वालों पर। जब पहली बार अनन्या उनकी क्लास में बैठी तो उसने गौर से उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी झलकता था। क्लास खत्म होने के बाद अनन्या ने नेहा से कहा, नेहा, देखा तूने, मेहरा सर कितने स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, लेकिन पढ़ाते अच्छे हैं, और वैसे भी हमें क्या फर्क, बस पढ़ाई करनी है। अनन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी स्ट्रिक्ट लोग ही सबसे आसान निशाना बनते हैं। नेहा उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन अनन्या के दिमाग में एक बीज बोया जा चुका था। पहला झटका। पहला मिड टर्म एग्जाम हुआ। अनन्या को उम्मीद थी कि वह टॉप करेगी। उसने खूब मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट आया तो उसके नंबर उम्मीद से काफी कम थे। नेहा खुश थी कि उसके नंबर अच्छे आए, लेकिन अनन्या का चेहरा उतर गया। यह कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की थी। अनन्या बड़बड़ाई। उसने अपनी कॉपी उठाई और सीधे प्रोफेसर समीर मेहरा के कमरे में पहुंच गई। सर, मेरे नंबर कम क्यों आए? मैंने तो सारे सवाल सही किए थे, वह मेहरा ने शांत स्वर में कहा। अनन्या, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ठीक थे, लेकिन प्रेजेंटेशन और स्टेप्स से। मार्क्स सिर्फ सही उत्तर से नहीं, बल्कि सही ढंग से लिखने पर भी मिलते हैं। अनन्या निराश होकर बाहर निकली। उसे लगा जैसे उसके सपनों पर पानी फिर गया हो। उस रात हॉस्टल में उसने नेहा से कहा, अगर ऐसे ही नंबर आते रहे तो मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगी। मुझे कोई और रास्ता खोजना होगा। नेहा ने समझाने की कोशिश की, अनन्या, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अनन्या की योजना। कुछ दिनों तक अनन्या ने चुपचाप हालात को देखा। उसे समझ में आया कि प्रोफेसर समीर मेहरा भले ही बाहर से सख्त दिखते हों, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। वे अक्सर स्टाफ रूम में अकेले बैठे रहते या कैंपस में टहलते दिखाई देते। अनन्या ने सोचा, अगर मैं इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊं तो ये जरूर मेरी मदद करेंगे। शायद मेरे नंबर भी बढ़ जाएं। आखिर इंसानियत और इमोशन पर कोई कितना कंट्रोल रख सकता है? उसने तय किया कि अब खेल शुरू होगा, झूठे प्यार का खेल। पहला कदम। अगले दिन वह लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि प्रोफेसर मेहरा पास में किताबें देख रहे हैं। अनन्या ने तुरंत मौका पकड़ा। सर, आप ये किताब पढ़ रहे हैं? मुझे भी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या आप समझा देंगे? मेहरा ने किताब की ओर देखा, फिर अनन्या की ओर। तुम्हें किस टॉपिक में दिक्कत है?
अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, सब्जेक्ट तो आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन शायद मेरी समझ ही कम है। मेहरा ने कुछ मिनट उसे समझाया। अनन्या ने ध्यान से सुना, बीच बीच में हल्की मुस्कान दी और ऐसे सवाल किए जिनसे लगे कि वह बहुत इंटरेस्ट ले रही है। उस दिन के बाद से अनन्या अक्सर छोटे छोटे बहाने ढूंढकर मेहरा से मिलने लगी। कभी असाइनमेंट पूछना, कभी डाउट, तो कभी प्रोजेक्ट का बहाना। नेहा की चिंता। नेहा को धीरे धीरे यह बदलाव दिखने लगा। एक दिन उसने कहा, अनन्या, तू बार बार मेहरा सर के पास क्यों जाती है? बाकी प्रोफेसर भी तो हैं। अनन्या ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, वो सबसे अच्छे हैं। उनके समझाने का तरीका मुझे सूट करता है। नेहा ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन अनन्या ने बात बदल दी। खेल की शुरुआत। दिन बीतते गए। अनन्या अब सिर्फ पढ़ाई के बहाने नहीं जाती थी, बल्कि प्रोफेसर से हल्की फुल्की बातें भी करने लगी थी। सर, आप इतना काम करते हैं, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? डॉक्टर मेहरा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हर इंसान की जिंदगी में कुछ खालीपन होता है अनन्या, लेकिन हमें उसे भरने के लिए काम करना चाहिए, न कि दूसरों पर बोझ डालना चाहिए। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन कभी कभी किसी का साथ उस खालीपन को कम कर सकता है। मेहरा उसकी बात पर कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सोच की लकीरें उभर आईं। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अनन्या अब धीरे धीरे अपने नकली प्यार का जाल बुन रही थी।